ओम। आत्मा की जीवन गाथा। अध्याय 5वां। परमात्मा। परमात्मा ही हमारा स्वामी है। मैं अथवा ब्रह्मांड में स्थित अन्य आत्माएं उसके ही आधिपत्य में रहते हैं। वह अनेक नामों से आवाहन किया जाता है, जैसे कि गॉड, परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह आदि। वह एक है, किंतु विप्र उसे अनेक नामों से स्मरण करते हैं। वह अजन्मा, अमर, शाश्वत, सनातन, अमूर्त, अवर्ण, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वगत, सर्वज्ञ, सर्वविद, परमानंद, दिव्य, अपापविद्ध, परम पवित्र, सुसूक्ष्म, अचिंत्य, अद्वितीय, पुरुषोत्तम, अव्यक्त है। वह सबके हृदयों में सन्निविष्ट है। उसने पूर्वकल्प की भांति इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसकी प्रतिपालना कर रहा है और इसका प्रलय संहार करता है। वह देवों का देव है, प्रजापति, द्विपाद अथवा चतुष्पाद जीवों का स्वामी, हमारा पिता, माता, बंधु, पालन करने वाला, अद्भुत मित्र और पुरोहित है। उनमें मुक्त आत्माएं आनंद का भोग करती है। वह सर्वोच्च न्यायकारी है और प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों और अपने अटल नियमों के अनुसार फल देता है। वह प्रशंसा, प्रार्थना और मिथ्या स्तुति से प्रसन्न नहीं होता है और न ही वर्ग, भाषा, नास्तिकता और विधर्म से क्रुद्ध होता है। प्रार्थना कर्म का फल रत्ती भर भी बदलने में शक्त नहीं है। भगवान की प्रतिरोध शक्ति परोपकारी अथवा अपकारी, ऊंच और नीच सबको ग्रसित कर लेती है। भगवान के सम्मुख कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ नहीं बन सकता है। वह निष्ठुर रुद्र है। सर्वदयालु भगवान न्यायकारी भगवान है, परंतु भगवान का न्याय सदा ही दया से मृदुलित सम्मिश्रित होता है। यह उसकी अपार दया ही है कि आत्मा माता के गर्भ के कारावास की कठिनाइयां एवं आतंक, संत्रास का आभास अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह उस अवस्था में गाढ़ निद्रा में होता है। पुनः यह भी उसी की अनुकंपा है कि पशुओं की निचली योनियों में, जिनमें आत्मा मनुष्य योनि में किए हुए पापों का फल दुख के रूप में भोगता है, जीवन भी मनुष्य जीवन के सदृश मनोहरता अथवा सुखों से विभूषित अलंकृत है। पक्षियों के आनंदमय गाने अथवा चहचहाना, आलापना, उनकी वायु में चिंता रहित उड़ाने, छोटी छोटी सुंदर तितरियों का स्फुरन, पशुओं का तीव्र रुचि से खाने पीने में आसक्त होना है। उनका अपने बच्चों के लिए प्रेम और उनका दाम्पत्य आनंद इस बात को स्पष्ट प्रकट करता है कि दयालु और हितकारी भगवान ने उस योनि में भी जीवन धारा को मधुर बनाया हुआ है। भगवान की सबसे महती अनुकंपा यह है कि पापी से पापी भी आत्मा सदा के लिए दंडित नहीं रहती, किंतु उसे सुधरने का अवसर दिया जाता है। उसे निचली योनियों में अवतरित किया जाता है। यहाँ पर वह अपने पाप का अधिकतर भार दुख और कष्ट भोग कर हल्का कर लेता है। इसके पश्चात
वह मनुष्य योनि में आने का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य योनि भी द्वंद्व युक्त है। इसमें सुख और दुख, आनंद और क्लेश, प्रेम और घृणा, वृद्धि और ह्रास, स्वास्थ्य और रोग, ऐश्वर्य और निर्धनता, प्रकाश और छाया है। जीवन न ही आंधी है और न ही आनंदमय स्वप्न, किंतु यह एक रंगमंच है जहाँ प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का नियत फल मिलता है। परमात्मा जीव आत्माओं का सबसे अधिक हितकारी है और उनके निमित्त कल्प के आदि में द्यूह और पृथ्वी, सूर्य, चांद और तारागण, अग्नि, जल, वायु आदि को रचता है। जब देहधारी जीवात्मा सारे दिन के श्रम के कारण थक जाता है, तो भगवान रात्रि के समय उसको मीठी नींद में सुला देता है, जिसके अंत में वह क्लांति रहित अथवा तेजोवृद्ध होकर जागृत होता है। जब दुख, चिंता, विक्षोभ अथवा रोग देहधारी जीव को ग्रसित कर लेते हैं, तो मीठी नींद उसको धीरे धीरे अपने गोद में ले लेती है और उसके दुख और पीड़ा को हर लेती है। समय ही महान रोगहारक नहीं, किंतु भगवान की अनुकंपा ही इस अंतर में उसके आघातों की क्षति चुपके चुपके पूर्ण कर देती है। यह कैसा आश्चर्यजनक है कि दुख जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो वह दुख हारक औषध बन जाता है। निराशा, दुख, चिंता और आपत्तियां जो मुझे मनुष्य जीवन में घेर लेती है, मुझे ईश्वर के सम्मुख सहायता के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रवृत्त कर देती है। कई बार यह भावना कि मुझसे सहायता के लिए कोई अन्य आश्रय नहीं है, मुझे प्रार्थना करने पर बाधित कर देती है। प्रार्थना से मुझे वह सांत्वना और संतोष प्राप्त होता है जो कि दुख और तीव्र संताप के मध्य मुझे अन्य स्थान से नहीं मिल सकता है। इसका परिणाम प्रायः सर्वदा स्पष्ट होता है। प्रत्येक घटना ऐसी घटती है जैसे कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और हमें प्रत्यक्ष उत्तर दे रहे हैं। अचिंत्य घटनाएं हो जाती हैं। मन की तुल्यता, संतुलन पुनः स्थापित हो जाती है। हमारी पृथकता की भावना, असहायता, निरुपायता और प्रयास की विफलता सब दूर हो जाती है। इससे हमें चिंता और व्याकुलताओं को सहन करने का सामर्थ्य मिलता है, और जब आशा का कोई कारण न हो तो भी आशा और विपत्ति में धैर्य रखने की शक्ति मिलती है। परंतु मेरी प्रार्थनाएं प्रायः अस्वीकार ही रहती है। इसका कारण यह है कि मेरी आंतरिक प्रार्थनाएं मेरे अथवा अन्यों के कर्मफल जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ को किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकती। मेरा और परमात्मा का संबंध निम्न रूप दृष्टांत में अति सुंदर ढंग से वर्णित है। दो उत्तम पंखों वाले पक्षी एक साथ एक दूसरे के मित्र बने हुए एक ही वृक्ष के ऊपर स्थित होकर एक ही वृक्ष का आश्रय लेते हैं। उनमें से एक स्वादयुक्त फल खाता है, परंतु दूसरा न खाता हुआ देखता है। मैं ही तो वह पक्षी हूँ जो वृक्ष का फल खाता है। दूसरा साक्षात ईश्वर परमात्मा है जो मेरे सब कर्मों को साक्ष्य रूप से देखता है, किंतु फलों का आस्वादन नहीं करता है। परमात्मा सच्चिदानंद है, किंतु मैं केवल सत, अमर और चित चेतन हूँ। जब मैं प्रकृति अथवा उसके गुणों से विमुख हो जाता हूँ, तो मैं परमानंद को प्राप्त करता हूँ। ओम
ब्रह्म